महादेव और स्वामी की शक्तियों का ऐसा अंतर विरोध कदापि शुभ नहीं है। इसलिए अब मुझे भी वहां उपस्थित होना ही होगा, जहां प्रभु महादेव और स्वामी एक दूसरे के समक्ष हैं। इतना अद्भुत प्रकाश! अद्भुत, आश्चर्य! प्रभु महादेव और प्रभु श्री हरि नारायण के सौम्य रूप में उनके दर्शन करने का अद्भुत सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हमें। दोनों प्रभु अपनी ऊर्जा के प्रभाव से एक दूसरे को सुरक्षित भी कर रहे हैं। निस्वार्थ प्रेम का कितना अनूठा उदाहरण है ये। भले ही श्री हरि नारायण सब कुछ भूल चुके हों, किंतु उनके अंतर मन में अभी भी महादेव के प्रति अगाध भक्ति और प्रेम है, और कदाचित इसीलिए उनका ही अंश उनके विरुद्ध जाकर महादेव को रक्षित भी कर रहा है। हमारे स्वार्थ से उत्पन्न प्रभु के प्रति हमारा मोह सर्वथा अनुचित था, जिसके कारण हमने दोनों प्रभु के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न करवा दी। प्रभु श्री हरि नारायण का चक्र और प्रभु महादेव का त्रिशूल, ये दोनों अस्त्र होते हुए भी एक दूसरे को नष्ट करने में असमर्थ थे, क्योंकि इनके माध्यम से दोनों प्रभु का परस्पर स्नेह ही प्रदर्शित हो रहा था। इसीलिए इनके टकराव से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ, उसने पंच सुंदरियों के भीतर लोभ और मोह के शेष विकारों को भी नष्ट कर दिया, जिसके कारण वो अनुचित मोह और अटूट स्नेह के भेद को पहचानने में समर्थ हुई। किंतु प्रभु, मैं अभी भी एक दुविधा में हूँ। यदि प्रभु श्री हरि नारायण और महादेव के अंश एक दूसरे को रक्षित कर रहे थे, तो फिर भी आपस में युद्ध क्यों कर रहे थे? ये इसलिए मूषक जी, क्योंकि प्रभु श्री हरि नारायण को अभी भी कुछ स्मरण नहीं आया था। वो तो पंच सुंदरियों को दिए हुए वरदान से अभी भी बंधे हुए थे, और जब तक वो उस स्थिति से बाहर नहीं आते, तब तक उस युद्ध को रोकने का कोई उपाय शेष नहीं था। और अब इस युद्ध में वो होने जा रहा था जिसे कोई नहीं टाल सकता था। एक ओर मेरे प्रभु महादेव ने पशुपतास्त्र का आवाहन कर लिया था, तो वहीं श्री हरि नारायण ने अपने नारायण अस्त्र का, वो नारायण अस्त्र जिसमें समस्त ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा संचित है। हमारे कारण हमारे पुत्रों की मृत्यु हुई, हमारे कारण हमारे पुत्रों का वध हुआ, समुद्र पाताल को क्षति पहुंची, और अब ये कैसा घोर अनर्थ होने जा रहा है। ये विध्वंस तो समस्त संसार के लिए विनाशकारी होगा।
आपसे संघर्ष तब तक करता रहूंगा जब तक कि आपकी स्मृति लौट नहीं आती श्री हरिनारायण। और मुझे पूर्ण विश्वास है ऐसा अवश्य होगा। वो पशुपति अस्त्र जिसमें जगत के समस्त जीवों की ऊर्जा समाहित होती है, उसका प्रयोग अब नारायण अस्त्र के विरुद्ध होने जा रहा था। कहीं मुझे वहाँ पहुँचने में विलंब तो नहीं हो गया? वो सर्वनाशी युद्ध आरंभ तो नहीं हो गया? हमें शीघ्र वहाँ पहुँचना होगा। प्रभु की ये कैसी लीला है जो मेरे लिए सर्वथा अकल्पनीय है। वो कैसे घटित हो रहा है आज? स्वामी और श्री हरि नारायण परस्पर युद्ध करने के लिए क्यों तत्पर हो उठे?